गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सर्वप्रथम पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 14 का हिंदी भावार्थ। श्लोक। हे श्रेष्ठ बुद्धि वालों, सुघड़ता छोड़ो और हरि का स्मरण करो, एक हरि की आशा मन में रखो। हे नानक, दुख भ्रम भय चला जाएगा। पौड़ी 1। मनुष्य का आश्रय सब व्यर्थ जानो, देने वाला एक प्रभु ही है। जिसके दिए पर मनुष्य संतुष्ट होता है, दोबारा कोई ख्वाहिश नहीं होती। स्वयं प्रभु ही मारता है और रक्षा करता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। उसका हुक्म मानने से ही सुख होता है, उसका नाम गले में बसाए रखना। उस प्रभु को तीनों कालों में याद रख, हे नानक, फिर कोई विघ्न नहीं लगता। पौड़ी 2। मन में निरंकार की स्तुति करो, हे मेरे मन, सत्य का व्यवहार कर। जिह्वा से पवित्र अमृत पियो, मन को सदा सुखी कर लो। आंखों से हरि का कौतुक देखो, साधु की संगत करके मोह माया का लगाव समाप्त हो जाता है। पैरों के साथ प्रभु के रास्ते पर चलो, थोड़ा सा हरि का नाम करने से पाप मिटते हैं। हाथों से हरि का काम करो और कानों से उसका यश सुनो। हे नानक, दरगाह में तेरा मुख उज्जवल होगा। पौड़ी 3। वही पुरुष संसार में बड़े भाग्य वाले हैं जो हमेशा हरि के गुण गाते हैं। जो राम नाम का विचार करते हैं वे संसार में धनवान गिने जाते हैं। जो तन और मन से हरि का नाम लेते हैं उनको सदैव सुखी समझो। जो एक परमेश्वर को ही जानता है वह यहाँ वहाँ अर्थात लोक परलोक की खबर जानते हैं। जिसका परमात्मा के नाम से मन लग गया, हे नानक, उसने हरि को जान लिया। पौड़ी 4। जिसको गुरु की कृपा से अपने आप की समझ आ जाए, समझो उसकी तृष्णा मिट जाती है। जो साधु संगत में मिलकर हरि का यश जपता है वह हरि का सेवक सब रोगों से बच जाता है। जो हर रोज एक हरि का ही कीर्तन करता है वह पुरुष ग्रस्त में रहकर भी त्यागी है। जिसकी एक ईश्वर के ऊपर ही आशा है उसकी यमों की फांसी कट जाती है। पर ब्रह्म में जिसकी भूख मन में लगी रहती है, हे नानक, उसको कोई नहीं लगता। पौड़ी 5। प्रभु जिसके मन में याद आता है वह संत सुखी होता है, डोलता नहीं। जिस पर प्रभु अपनी कृपा करता है, बताओ वह सेवक किससे भय खाए। प्रभु जैसा है वैसा ही सेवक को दिख गया। प्रभु अपने कारज में आप बसा हुआ है। विचार करते करते यही समझ में आई, गुरु की कृपा से सब असलियत को जान लिया। जब देखते हैं तो एक परमात्मा का ही रूप दिखता है। हे नानक, वह छोटे से छोटा और महान भी है। पौड़ी 6। न ही कुछ जन्म लेता है न ही कुछ मरता है, अपने कौतुक परमात्मा आप ही करता है। आना जाना दिखने वाला और न दिखने वाला सब आप ही हैं। सारी सृष्टि उसने अपने हुक्म में रखी है। वह अपने आप में है और सब कुछ आप ही है। अनेक युक्तियों से इस सृष्टि की रचना की है, बनाता है और बिगाड़ता है। वह अविनाशी है और उसका नाश नहीं होता। वह सृष्टि की मर्यादा को चला रहा है।
इस अलख और अभेय को प्रताप नहीं जाना जाता। गुरु जी का कहना है कि आप जपाए तो उसका जाप होता है। पौड़ी 7। जिसने प्रभु को जाना है वह शोभा वाला है। सारा संसार उनके उपदेश के अनुसार चलता है। प्रभु के सेवक सबका बेड़ा पार लगाते हैं। प्रभु के सेवक सबके दुख नाश करने वाले हैं। आप ही कृपालु प्रभु सबको मिला देता है। गुरु का उपदेश जप कर निहाल हो जाता है। उनकी सेवा में वही पुरुष लगते हैं जिसके ऊपर दया करे वह बड़े भाग्यों वाला है। वह पुरुष नाम जप कर उच्च पद प्राप्त करता है। हे नानक, उस पुरुष को श्रेष्ठ करके मान। पौड़ी 8। वह जो कुछ करते हैं वह प्रभु के प्रेम रंग में रंग कर करते हैं। वह सदा प्रभु के संग बसते हैं। सहज स्वभाव ही जो होना होता है वह हो जाता है। वह करने वाला सबको पहचानता है। प्रभु का किया भक्त को मीठा लगता है। प्रभु जैसा था भक्तों को वैसा ही दिखता है। जिससे पैदा हुए उसी में समा गए। वह सुखों का भंडार उनको ही बनाता है। स्वयं को आप ही मान देता है। हे नानक, प्रभु और भक्त को एक ही समझ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुखमनी साहिब अष्टपदी 14 का हिंदी भावार्थ संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7083। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। यह मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुए हैं, पर संगत के साथ आज मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2025 जून से जुड़ी हूँ अपनी दीदी के कारण। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना तो मुझे लगा दीदी क्या बात करती है, कौन है गुरुजी, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन संगत जी, आज मैं अपनी दीदी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे भगवान से मिलवाया। जो लोग यह बोलते हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान नहीं होते, संगत जी गुरु जी के पास जाकर देखो, भगवान जी आपको सामने से दिखेंगे। संगत जी, आज मैं आप सबसे बोलती हूँ कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में सब कुछ गुरु जी ही हैं। अब सब उनसे शुरू और उनसे खत्म होता है। मेरी लाइफ में अब कुछ बुरा भी होगा तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरे पास गुरु जी हैं, वो सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, मुझे एक बेटी है, वो 13 साल की है। मैंने डॉक्टर से सारे टेस्ट करवाए और सब टेस्ट सही आते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के पास गई, मेरी जो परेशानी मेरे पेट में थी वो सामने आई। गुरुजी मुझे सत्संग के द्वारा कई बार बोले कि अपना अल्ट्रासाउंड करवा, लेकिन मुझे लगा कि यह सत्संग शायद किसी और के लिए होगा। लेकिन संगत जी, मुझे फिर पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मेरी बच्चादानी में गांठें आई। संगत जी, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड अगस्त में कराया था। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मुझे फिर से मैसेज आया कि अपना अल्ट्रासाउंड करा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया। उसके बाद मुझे नवंबर में फिर दर्द शुरू हो गया। मुझे रात के 2:30 बजे दर्द शुरू हुआ और सुबह तक होता रहा। संगत जी, मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड सुबह 9 बजे कराया। उसमें फिर से मेरी बच्चेदानी में 3 गांठें बताई गई। संगत जी, मुझे फिर डर लगने लगा। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, जो तेरी बच्चेदानी में गांठ है वो कैंसर का रूप ले रही है, इसको तुरंत डॉक्टर को दिखा। संगत जी, मैंने इसका तीसरा अल्ट्रासाउंड कराया, फिर उसमें बिल्कुल क्लियर हुआ। मैंने 2 से 3 डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला MRI करानी होगी, तभी पता चलेगा कि यह गांठें किस चीज़ की है। मुझे एडमिट कराया गया। संगत जी, मुझे अस्पताल जाने से डर लगता है। नर्स मुझे लेकर जा रही थी, मैं बहुत डर रही थी, मैं रो रही थी और अपने गुरुजी को याद कर रही थी, फिर भी बहुत डर लग रहा था। संगत जी, मेरी फैमिली में सब मुझे समझा रहे थे। मेरी दीदी, मम्मी, भाई, मेरे पति अंकल, मेरी प्यारी बेटी, भतीजी, सब ने खूब समझाया मुझे, फिर भी बहुत डर लग रहा था।
मैंने अपने गुरुजी को याद किया। जब मैं एमआरआई कराने गई और एमआरआई मशीन पर लेटी तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वहां ऊपर 7 कबूतर की फोटो थी। संगत जी मुझे सच में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी सच में मेरे साथ हैं। जब मैं मशीन के अंदर गई मैं बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि पैर नहीं हिलने चाहिए वरना टेस्ट बेकार हो जाएगा। संगत जी मैं गुरु मंत्र कर रही थी। मेरे मन में बस यही डर था कि कहीं मेरे पैर न हिल जाएं। संगत जी कसम से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। मेरा टेस्ट 1 घंटे तक चला। टेस्ट खत्म होने के बाद जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने मेरे पैरों को पकड़ा था तो उन्होंने मना किया। संगत जी वो और कोई नहीं मेरे गुरुजी ही थे। एमआरआई होने के बाद डर था कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट में आया कि बस नॉर्मल सी गांठें हैं, ऐसे ही दवाइयों से निकल जाएगी। अभी मेरा ऑपरेशन होने से भी डॉक्टर ने मना कर दिया है। सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी ऐसे ही सभी संगत पर कृपा बरसाना मेरे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरु पिताजी ने मेरा प्राइवेट एरिया से रिलेटेड कष्ट काट दिया है, तो अब मुझे चलने और बैठने में दिक्कत नहीं है। जो यह कष्ट था मेरे यूट्रस से ही रिलेटेड था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे बहुत सीवियर फ्लू यानी कोल्ड एंड कफ हो गया था, जो पहले मेरी मदर इन लॉ को हुआ और फिर मुझे। तो संगत जी 1-2 दिन में ही मेरी चेस्ट में इतना बलगम बन गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। फिर पहले ही रात जब मेरी चेस्ट में बहुत जकड़न थी तो मैंने मंत्र जाप करते हुए सोने से पहले रात को चेस्ट पे रिंग फिंगर से ओम बनाया और सो गई। तो जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो वह जकड़न बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि बलगम थी पर सांस लेने में दिक्कत वाली फीलिंग गायब हो चुकी थी। यह भी गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम्स दिखाकर ही मेरे और मेरे परिवारजनों के संकट काट देते हैं। एक मैसेज जो काफी बार मेरे सामने आया कि कोई मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हमारे गुरुजी ने बाजी पलट दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे मायके परिवार से मेरी चाची और मेरी मदर इन लॉ मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। गुरुजी ने मारण क्रिया से कई बार मेरी और मेरे मायके परिवार और हस्बैंड अंकल जी की जान भी बख्शी है और हमारी सदैव रक्षा करते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी ने 7 दिन सौंफ, अजवाइन और जीरे का काढ़ा बनाकर पीने का आदेश दिया था, जो मैंने गुरुजी की कृपा से 7 दिन कर पाई तो मेरे पेट की चर्बी कम हुई। पेट काफी कम हो गया। यह भी गुरुजी महाराज की ही मेहर है। संगत जी मैं काफी टाइम से वेलवेट का सूट लेना चाहती थी फॉर विंटर्स, जो गुरुजी ने मुझे गुरुजी की ही संगत आंटी अंकल जी की शॉप से दिलवाया, जो मेरे लिए सरप्राइज था। पता नहीं क्यों मैं बड़ी तेजी और खुशी से दुकान के अंदर गई। साथ हस्बैंड अंकल जी भी थे। तो शॉप के ऑनर अंकल जी से और आंटी जी से बात करके पता चला कि वह भी गुरुजी की ही संगत हैं। अंकल जी ने, जो शॉप के ऑनर थे, उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वह हमें काफी टाइम से जानते हैं। उन्हें यह महसूस हुआ जब हम शॉप के अंदर एंटर हुए। मुझे भी एक्चुअली कुछ ऐसे ही महसूस हुआ। तभी हम उनसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल थे। शॉप में गुरुजी महाराज के स्वरूप के दर्शन भी हुए। 2 फोटो स्वरूप शॉप में रखे हुए थे। हम उनको मिलकर बहुत खुश थे। गुरुजी ने मुझे रेड वेलवेट कलर का खूबसूरत सूट दिलवाया, एग्जैक्टली जैसा मैंने सोच रखा था। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना जी। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने माता पिता जी, भाई बहन, जीजा जी, इन लॉज, हस्बैंड अंकल और अपनी तरफ से दिल से, रूह से गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5850। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से दिसंबर 2024 से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु न जाने कब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं अभी अपना एक बहुत रीसेंट सत्संग साझा करना चाहूँगा। मुझे गुरुजी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा मिठाई ले आ, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। संगत जी, मुझ पर और मेरे परिवार पर एक झूठा केस चल रहा था, जिसको न जाने कैसे और एकदम से गुरुजी ने मुझे एक फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर वकील से दिलवाई कि केस वापस ले लिया गया है। हालांकि ये हमें मालूम था कि केस वापस लेने के सिवा दूसरे पक्ष के पास कोई समझदारी का रास्ता नहीं है, परंतु फिर भी इस कदम को उठाने में दूसरे पक्ष ने लगभग 1.5 से 2 साल लगा दिए। शुक्राना गुरुजी, सब आपकी मेहर है। उस केस को अगर सच में लड़ना पड़ता तो उसमें वक्त, एनर्जी, पैसा, सुकून सब जाता। हालांकि गुरुजी की मेहर से भी हमारे पास सारे ठोस सबूत थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी इस अंतराल में हमारा धैर्य, हमारी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे थे। शुक्राना गुरुजी हमें थामने का। इतना ही नहीं, एक अरदास मैं गुरुजी से काफी दिनों से कर रहा था कि गुरुजी मुझे अपनी सेवा बख्शो। और उसी दिन जनवरी 24 को गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से संकेत दिया कि तू बड़े मंदिर में मेरी किसी भी 3 संगत को मेरा स्वरूप दे। और उसी दिन गुरुजी ने मुझसे ये सेवा भी ली। शुक्राना गुरुजी। साथ ही साथ दरबार में बैठने के बाद जब हम लंगर प्रसाद के लिए आज्ञा ले रहे थे तो मेरे ही बगल में एक आंटी से उठा नहीं जा रहा था और मुझे फील आई कि गुरुजी ने कहा, तुझे सेवा करनी है ना, ये ले, कर ले सेवा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे उसके बाद भी न जाने क्यों ये भाव है मन में, जैसे गुरुजी कह रहे हो कि अभी बहुत कुछ देखना है मुझे, अभी और मिठाई लानी पड़ेगी, मेरे सपनों को गुरुजी पूरा करेंगे। गुरुजी, मुझे अपनी मांगने नहीं, मानने वाली संगत बनाओ। कुछ बातें जो मेरे दिल में हैं, मैं हर वक्त उससे लड़ता रहता हूँ कि मांग नहीं, गुरुजी जो देंगे वो बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा। जो तू देख सकता है उससे भी दूर की गुरुजी देखते हैं, विश्वास रख। ये सूझ भी गुरुजी ने ही बख्शी है और वो ही मेरा यह विश्वास भी बनाकर रखते हैं। हालांकि डोलता हूं मैं, पर वो ही कभी मैसेजेस, कभी सत्संग, कभी नंबर ब्लेसिंग्स के रूप में फिर थाम लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा, कैरियर में, पारिवारिक संबंधों में, पढ़ाई में। बस गुरुजी ने एक विश्वास और ये एक अजीब सी फीलिंग जगाई हुई है कि सब ठीक होगा, क्योंकि इस खेल को गुरुजी अपने हिसाब से चला रहे हैं। चाहे मैं सोचूं मैं कर रहा हूं, पर मुझे भी गुरुजी ही चला रहे हैं। मेरे डिसीजन सारे मैं वो इसलिए लेता हूं क्योंकि वो परिस्थिति गुरुजी ने बनाई है और वो डिसीजन गुरुजी ने ही मेरी नासमझ बुद्धि में फिट किया है। कभी कभी लगता है ऐसा थोड़ी गुरुजी करवाएंगे, मुझे गुस्सा दिलवाएंगे, गलत कदम उठवाएंगे, पर भाव ये है कि ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसी समझ और भाव बख्शने के लिए। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के और बहुत से सत्संग हैं मेरी जिंदगी में जो मुझ बेवकूफ को पूरा स्पष्ट रूप से बताने के बाद भी मुश्किलों से दिखते हैं, पर गुरुजी ही कहते हैं, काम होने से पहले किसे नु दसी ना। मैं उन सब का गुरुजी से अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जैसे जैसे मेरी जिंदगी अनफोल्ड होती जाएगी और मुझे गुरुजी की तरफ से यह भाव आएगा कि यह काम हो गया है पूरा और मुझे भी दिख गया है, अब कर सत्संग, वैसे वैसे मैं उन सब बातों का और जो भी उस समय याद होगा और गुरुजी याद करवाएंगे, उनका शुक्राना आप सबके साथ साझा करूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अभी के लिए विराम देता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्वदा भला करना, सोनू अंकल पर भी अपनी नजर करना। गुरुजी और संगत जी, मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो। मेरा सत्संग संगत के साथ साझा करने के लिए जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0832। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहती, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब शेयर करूंगी। सोनू अंकल, प्लीज मेरा ये वाला सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे सत्संग काफी टाइम से शेयर नहीं हो पाए हैं, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं है अभी, पर सोनू अंकल ये शेयर कर दीजिए प्लीज। ये सत्संग मेरे पेट का है।
उसने अपनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कर दी और अभी उसकी हिंड लेग्स वर्क कर रही है, पर इतना नहीं, काफी वीक है। वो खड़ा होने में परेशान होता है, इतनी ताकत नहीं है बैक लेग्स में। गुरुजी से बस यही अरदास है, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। प्लीज गुरुजी, उसको तकलीफ न दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। प्लीज उसे ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल और सभी संगत का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0617। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं गुरुजी की संगत लखनऊ से गुरुजी के श्री चरणों में अपना दूसरा शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति अंकल का बिजनेस अचानक बंद हो गया। हम सभी बहुत परेशान हो गए। 3 महीने से पति अंकल के पास कोई काम नहीं रहा। मेरी छोटी बहन जो कि गुरुपा की संगत है, उसी के माध्यम से मुझे बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद के बाद गुरुपा का स्वरूप लेकर वापस घर आ गई। मोबाइल पर सत्संग सुनना आरंभ किया। संगत जी, अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि मेरे पति अंकल का बिजनेस पुनः शुरू हो गया, जो पहले से भी अच्छा था। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूं? जितना करूं उतना ही कम होगा। कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं गुरुपा। अभी तो मैं उनसे जुड़ी ही थी कि उन्होंने मुझे अपना लिया। ऐसे ही कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सोनू अंकल, आपको भी शुक्राना अपनी डिवाइन आवाज में मेरे इस सत्संग को शेयर करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0314। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी सारी गुरु प्यारी संगत को। आज मैं आप सबके सामने मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आगे से ही बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। और सोनू अंकल, प्लीज आप उसे करेक्ट करके पढ़ दीजिएगा। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग लिखने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था। हर दिन कोशिश करती, सोचती कि आज लिख लेती हूँ, कल लिख लेती हूँ, पर लिखी नहीं। पर सत्संग सुनना कभी नहीं छोड़ती। मैं जितना हो सके मैं सोनू अंकल के 5 PM और 7 PM के सत्संग जरूर सुनती हूँ। और बहुत सत्संग सुनती हूँ जिसमें संगत कहती है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे लगता था कि क्या ये मेरे लिए भी मैसेज है शुक्राना करने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं जिसके लिए मुझे शुक्राना पहले ही कर देना था, पर मैंने नहीं किया। कई मैसेज भी देखे कि कोई कष्ट के आने के, और अगर शुक्राना की तो टल जाएगा। मैंने मैसेजेस को इग्नोर नहीं किया है, पर एक डर सा लगा रहता है कुछ बुरा ना हो। बस मंत्र जाप हमेशा करती रहती हूँ और मन में गुरुजी को शुक्राना करती रहती हूँ हर चीज के लिए। और आज गुरुजी का नाम लेके मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग। कुछ दिन पहले मैं अपने फादर के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मार्केट मेरे घर से थोड़ी दूर है और मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो चली गई। और वापस आते समय 2 पहचान के आंटी ने लिफ्ट मांगी थी तो उनको भी बैठा लिया। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया, एक आवाज आई टकराने की। मुझे पता नहीं चला किस चीज की आवाज है, पर फादर बोले कि क्या कर रही हो, गाड़ी ठोक गई। मैं तो ब्लैंक हो गई कि कैसे हो गया। वैसे तो मैं बहुत केयरफुल हूँ ड्राइव करते वक्त, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ। शुक्र है कि उस दिन गाड़ी के पीछे वॉल थी। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि अगर कहीं और होती तो पता नहीं क्या होता, कोई बुरा हादसा होता। बहुत डर लगा। जैसे कि मैंने बहुत मैसेजेस भी देखे थे कि कुछ कष्ट था, छोटे में ही टाल देता। शुक्राना गुरुजी जो आपने छोटे में ही टाल दिया। मेरा दूसरा सत्संग। जैसे कि मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो दूसरा जब कोई ड्राइव कर रहा हो तो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है जब तक मैं उस जगह में न पहुंचूं और वापस सही सलामत न आ जाऊं।
मैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लेग्स में प्रॉब्लम होती है। तो एक दिन मुझे अपने फादर और अंकल के साथ मैरिज अटेंड करने जाना था, तो मैंने ऑफिस के ड्राइवर को चलने को बोला और वो बहुत फास्ट ड्राइव करता है, कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे ले गए। और घर से निकलने से लेकर वापस आने तक गुरुजी को याद करते हुए मंत्र जाप करते हुए गई कि गुरुजी आप साथ चलना। क्या बताऊं संगत जी, ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि आते जाते दोनों टाइम 777, 111, 000, 333, 888, 222 ऐसे बहुत से नंबर्स की गाड़ियां दिखी। मैं तो बस मुस्कुराती गई, मंत्र जाप किया और बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे अपना ब्लेसिंग्स दिया और उन ट्रिपल नंबर्स वाली गाड़ी दिखा के अपना प्रेजेंस फील करवाया। पहले भी नंबर्स, ट्रिपल नंबर्स दिखती थी, पर इस तरह नहीं जो मुझे उस दिन कंटिन्यूसली देखने को मिली। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमस्कार। मेरा तीसरा सत्संग। मेरे घर में 3 पेट डॉग हैं, एक बीगल, एक स्पीच और एक इंडी। उस दिन क्या हुआ कि मेरा एक डॉग खिड़की से भागने वाला था और मैं उसे विंडो क्लोज करने के लिए अपने हॉल से किचन की तरफ दूर गई और सारे कुत्ते साथ में दौड़े। तो उस वक्त पता नहीं कैसे मैं जोर से फिसल गई और एक को डांटने लगी। तभी मेरा बीगल डॉग मेरे फेस के सामने मुझे देख के भौंकने लगा। मेरी मदर भी आई और समहाउ मैनेज टू पुट हिम इन डिश वॉशिंग सिंक। उसी दौरान उसने मुझसे चटकारा करते समय मेरी मदर को बाइट कर दिया। अगर मेरी मदर मुझे नहीं बचाती तो मेरा फेस तो बिगाड़ देता। मैं तो बस ब्लैंक हो गई, उस डॉग को देखती रही। I was shaking so badly and still I am thinking I almost got attacked on my face by my own pet. I have taken care of them like my own child, but still this happened. But I feel I have failed in taking care of him. I took my mother to get injection and was praying continuously to Guruji that nothing serious to happen. I prayed that I got to see triple number and got a sign of relief. And again, after prayed to Guruji, I asked कि अगर सब सही होगा तो एक बार फिर मुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग दिखाइए। बस कहने की देर थी कि पीछे से एक गाड़ी बार बार हॉर्न मारने लगा। तो जैसे कि मैं ड्राइव कर रही थी तो उस गाड़ी को पास देने लगी तो देखा ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हम पर ज्यादा कष्ट नहीं आने देंगे। मैंने अपनी मदर से भी यही शेयर किया और वो भी खुश हुई। और घर आके सत्संग खोला और मन में सोचा कि जो सत्संग पहले दिखेगा वो मेरे लिए ही होगा। तो क्या देखती हूँ उस मैसेज में, बला आई सी टाल देती, मैं तेरे साथ ही था और इसलिए ही तेरे सामने ये सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, संगत जी, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ और हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, जो कि हर कोई अपने पेरेंट्स या अपनों के लिए चाहते हैं। और मुझे खुद को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या हाल हुआ होगा जब अपने ही पेट ने मेरी मॉम को बाइट किया मुझे बचाते समय। आई वॉज so scared and I still am. But all I could do was pray to Guruji that nothing serious should happen to my mother. I have so much of faith and confidence in Guruji that he will never let anything bad to happen, and whatever problems, stress, tension I feel, I just took upon our Guruji, seeking blessings always from him for my parents. My parents are very religious and my mother is the chosen one by Devi Ma and she believes in Guruji. She prays and thanks for everything always. सोनू अंकल, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया पर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ऐसे बहुत से काम रुके हुए हैं और मेरा ये शुक्राना करने से बन जाएंगे, जो कि मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर सब रुके काम बन जाएंगे। तो अब सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जब सही समय होगा तब गुरुजी ब्लेस करेंगे और सब सही करेंगे। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1485। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे शुक्राना सत्संग लिखना है। गुरुजी मुझसे जो लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी।
संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हर पल मेरे आसपास रहते हैं। गुरुजी ने मुझे कैंसर की बीमारी से निकाला और मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की, लेकिन सिर्फ तन की बीमारी से नहीं। गुरुजी ने मुझे अपने नेगेटिव सोच से मुक्त किया, मेरी जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया। मेरी हेल्थ के माध्यम से गुरुजी ने मुझे फिजिकली और मेंटली दिन भर दिन स्ट्रांग बना रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं एक और हेल्थ की समस्या से जूझ रही हूँ। मेरे कान में बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये भी गुरुजी कोई मेरे माड़े कर्म काट रहे हैं, और मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा यकीन है। वो मेरा ये दुख जल्द ही काट देंगे और मैं पूरी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम से मुक्त हो जाऊंगी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया। संगत जी, आज के वचन रितु सेठ आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो उस समय गुरुजी महाराज के साथ मौजूद थे, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में इस पृथ्वी पर मौजूद थे, इस धरा पर हम सब के बीच मौजूद थे। संगत जी, गुरुजी महाराज के प्यारे संगत परिवार को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन रितु सेठ आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, नथिंग हैपन्स बाय चांस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेटेड। कुछ भी संयोग नहीं है, गुरुजी महाराज के दरबार में सब कुछ पहले से तय है। दूसरा वचन, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार बहुत जरूरी है। अपने परिवार की पूरी जिम्मेवारी निभाकर गुरुजी महाराज से जुड़े रहना चाहिए। तीसरा वचन, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। गुरुजी महाराज के दरबार में अमीर गरीब सब बराबर हैं। गुरुजी महाराज सबको समान रूप से ब्लेस करते हैं। चौथा वचन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का प्रवाह बहुत जरूरी है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं और ऑडियो सत्संग 5 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। सोनू अंकल 3 PM लाइव पर आप सभी संगत परिवार लाइव सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और शिव महापुराण के अध्याय का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मंत्र जाप के साथ सत्संग का विराम करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।